सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए, ये हमारा लर्निंग सेशन। इस लर्निंग सेशन में क्या सीख रहे थे हम लोग सीख रहे थे मैथमेटिकल टूल, जिसका हम फिजिक्स में एप्लीकेशन करेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर ये क्या है, ये इसके और प्रॉब्लम दीजिए, ये ऐसे है क्या है। देखो सिंपली यहाँ पे जितना वीडियो में बताते हैं और वीडियो में भी जिस पॉइंट को घेर कर बताते हैं, बेटा इस पॉइंट को नोट करके याद कर लो। आपको उतना ही याद करना है, फिर आपको बताते चलेंगे। जैसे ही क्लास हमारा प्रोसीड करेगा वैसे वैसे आपको ये अभी जो आपको बताया जा रहा है इसको याद कर लो। उसको याद करने का मतलब क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, जब हम क्लास प्रोसीड करेंगे, आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, इसमें ज्यादा एलोबरेट करने की कोशिश ना करो। जितना भी आपको पीडीएफ में दिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस इस चैप्टर में मोर देन इनफ होगा। वीडियो से नोट प्रिपेयर करना और जो आपको दिया गया है प्रैक्टिस एक पीडीएफ दिया गया उसको कर लेना, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा कुछ किसी बुक से कोई क्वेश्चन करना या कुछ करना फिजिक्स में, इस सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में ज्यादा जरूरी नहीं है। ओके, आप मैथ है, मैथ का टॉपिक मैथ में पढ़ेंगे, 2 साल मैथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चीजें आपको बताया जा रहा है उसको डिटेल में पढ़ोगे, उस पर कम से कम 100-200 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे, ये करना ही पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे इस क्लास में, मैथमेटिकल एप्लीकेशन क्लास में जितना बताया जाता है कि जैसे साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया गया। ओके, उसको आप ध्यान रखो। एक्सप्लेनेशन नहीं भी देते, आपको बोल देते कि हाँ बेटा मान लो कि साइन थीटा टेन थीटा थीटा होता है, तो बहुत सारे बच्चे मान लेते, पूछते भी नहीं। ओके, अब फिर क्यों होता है, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे पूछते कि क्यों होता है, तो क्यों होता है तो उसका एप्लीकेशन मैंने बताया है क्यों होता है। एक्सप्लेनेशन सर्कल बना के, जब थीटा छोटा हो जाता है तो क्या होता है, आर्क लेंथ परपेंडिकुलर सेम हो जाता है, बेस और हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसे ऐसे सारे आपको बता दिए गए एप्लीकेशन। जितने भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है इधर उधर का, सिंपली हम बोलेंगे कि लेक्चर पे फोकस करो, लेक्चर के कंटेंट पे फोकस करो और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ओके, और जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है तो जो जो टॉपिक होता जाएगा उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे। ओके, उसके 4-5 क्वेश्चन है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो सही चल रहा है। हाँ, अभी तो सही चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते। हमने बात किया था एलाइड एंगल, एलाइड एंगल बताएंगे। ओके, एलाइड एंगल क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। सिंपली अगर मान लो कि थीटा है तो थीटा का एलाइड एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। इफ एंगल जो है थीटा, तो थीटा का एलाइड एंगल जो हो जाता है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 450 माइनस थीटा, 450 प्लस थीटा, and so on and so on. I hope अगर थीटा कोई एंगल है, इफ थीटा इज ए एंगल, देन ये सारे एंगल जो हो जाएंगे ना और भी बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलाइड एंगल हो सकता है। ओके, 90 से बढ़ाते जाओ। इसका डेफिनेशन की बात करेंगे, एंगल whose sum or difference gives either 0 or multiple sum or difference. Okay, angle whose sum or difference gives either 0, angle whose sum or difference gives either 0 or multiple of 90 degree,
अब देखो यहाँ पे थीटा का एलाइड एंगल एक माइनस थीटा भी होगा, यहाँ पे माइनस थीटा। सो थीटा में माइनस थीटा क्या होगा, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एलाइड एंगल हो गया। थीटा का एलाइड एंगल माइनस थीटा भी हो सकता है, थीटा का एलाइड एंगल हो जाए। एक सेकेंड वेट, हाँ ठीक है। सो एलाइड एंगल क्या होता है, किसी भी एंगल का दूसरा कोई और एंगल जिसके साथ अगर हम उसको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो क्या दे, आइदर 0 हो जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ओके, आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अब थीटा है और उसका अगर माइनस थीटा, इसको दोनों को सम करें तो सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस थीटा क्या हो गया, थीटा का एलाइड एंगल हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा अगर इसमें ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये 90 माइनस थीटा इज एलाइड एंगल ऑफ थीटा। 90 प्लस थीटा क्या हो गया, इस दोनों का डिफरेंस देखें तो इसमें से अगर इसको घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 450 डिग्री माइनस थीटा, 450 डिग्री प्लस थीटा। ये सब जो है एलाइड एंगल कहलाता है। ओके, किसी का भी इसमें से किसी दो को सम या फिर डिफरेंस की बात करेंगे, दोनों चीज सम, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, किसी में से किसी का। सो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा में से थीटा को माइनस कर दिया तो 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री क्या है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा क्या कहलाएगा, एलाइड एंगल ऑफ थीटा कहलाएगा। ओके, एज फॉर एग्जांपल के लिए एलाइड एंगल, इफ एंगल जो मान लो आपका एंगल मान लो कि 30 डिग्री हो गया, तो एलाइड एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री का। एलाइड एंगल की बात करेंगे 30 डिग्री का तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, एक 90 माइनस 30 60 डिग्री, एक 90 प्लस 30 120 डिग्री, एक 180 माइनस 30 150 डिग्री, एक 180 प्लस 30 210 डिग्री, एक 270 माइनस 30 240 डिग्री, एक 270 प्लस 30 300 डिग्री, एक 360 माइनस 30 330 डिग्री, एक 360 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 390 डिग्री। ओके, सो अब देखो इस दोनों का सम क्या हो रहा है, 0। इस दोनों का देखेंगे तो सम क्या हो गया 90, इस दोनों का डिफरेंस 90, इस दोनों का सम 180 मल्टीपल ऑफ 90, इस दोनों का डिफरेंस 180 मल्टीपल ऑफ 90, इस दोनों का सम 270 मल्टीपल ऑफ 90, इस दोनों का डिफरेंस 270 मल्टीपल ऑफ 90, इस दोनों का सम 360 मल्टीपल ऑफ 90, इस दोनों का सम 420 मल्टीपल इस दोनों का डिफरेंस 360 मल्टीपल ऑफ 90। सो ये सारे एंगल जो हो गए इसके एलाइड एंगल हो गए। क्लियर बात है। सो अब आपको समझ में आ गया एलाइड एंगल सिंपली करने का मतलब किसी एंगल का एलाइड एंगल वो एंगल होता है जिसको उस एंगल के साथ ऐड करने पे या फिर सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिले, हमें आइदर 0 मिले या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मिले। ओके, सो उसको एलाइड एंगल बोलते हैं। अब चलो 90 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा कहने का मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा कहने का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा कहने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा कहने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट।
360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो याद रखोगे इस तरह से। बहुत सारे बच्चे एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 3 बार 4 बार रिवाइंड करके देखो। ओके, 3 बार 4 बार रिवाइंड करके देखोगे तो फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो क्या है, एलाइड एंगल की बात करेंगे तो अगर कोई एंगल थीटा है तो वैसे एंगल जिसका थीटा के साथ क्या सम और थीटा के साथ क्या है डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, आइदर 0 हो जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो जाए। सो अगर देखो थीटा का ये सारे एंगल के साथ आइदर सम जो होगा एक ही केस में यहाँ पे 0 होता है, बाकी सब में सम और डिफरेंस, या तो सम या फिर डिफरेंस क्या होगा मल्टीपल ऑफ 90 हो जाएगा। तो ये सारे एंगल थीटा के क्या हो गए, एलाइड एंगल हो गए। अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो एलाइड एंगल इस तरह से हो जाएगा। इफ थीटा अगर मान लो कि 50 डिग्री है, थीटा जो है 50 डिग्री है, इफ थीटा इक्वल टू 50 डिग्री तो एलाइड एंगल करने का मतलब क्या हो जाएगा, एलाइड एंगल जो हो जाएगा पहला तो -50 डिग्री और 90 माइनस थीटा 40 डिग्री, 90 माइनस 50 40 हो जाएगा, 90 प्लस थीटा 140 डिग्री, 180 माइनस थीटा 130 डिग्री, 180 प्लस थीटा ये कितना हो जाएगा 230 डिग्री। ओके, और ये जो है 270 माइनस थीटा 220 डिग्री और 270 प्लस थीटा 320 डिग्री, 360 माइनस थीटा 310 डिग्री और 360 डिग्री माइनस थीटा 310 डिग्री। ठीक है जी, और 270 प्लस थीटा करेंगे तो हाँ ठीक है 360 प्लस थीटा ठीक है। सो 360 प्लस थीटा की बात करेंगे तो 360 कितना हो गया, 360 हो गया आपका 0 डिग्री से ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 360 प्लस 50 तो 410 डिग्री। ओके, सो ये सारे क्या हो गए, अगर थीटा 50 डिग्री है तो ये सारे सारे और भी हो सकता है 450 माइनस थीटा 450 प्लस थीटा 540 माइनस थीटा 540 प्लस थीटा और भी आगे जाके 720 माइनस थीटा 720 प्लस थीटा, ऐसे करके और भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, सो इसको याद रखेंगे। चलो, तो ये एलाइड एंगल समझ गए आप लोग। अब इसमें एलाइड एंगल में याद रखोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो अगर मान लो 90 माइनस थीटा बोल रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 प्लस थीटा बोल रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट समझेंगे, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा 180 से छोटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, 90 खत्म हो गया, अब 180 की बात करेंगे तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 270 माइनस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट समझेंगे, और 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा और
माइनस थीटा। ये क्या है, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट समझेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट समझेंगे। समझ गए? तो याद रखेंगे 90 माइनस थीटा का मतलब समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो समझो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 270, ये 270 को रिप्रेजेंट करता है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बातें तो आपको पहले ही क्लियर है, ओके, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 90 बनाएगा, ये 180 बनाएगा, ये 270 बनाएगा, ओके। सो ये बातें तो आपको पहले ही क्लियर है। सो 270 से ज्यादा हो गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 से कम है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और निगेटिव ऑफ एंगल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट समझेंगे। चलो, अब ये आपको याद रहेगा। इसके अलावा जो था एलाइड एंगल से याद रखेंगे, पहला बहुत सारा चीज है आपको याद रखना है। साइन माइनस थीटा जो होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद रखना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना सर कैसे हुआ क्या हुआ, ये सब बाद में ट्रिगोनोमेट्री में मैथ में आपको पढ़ना है, ओके। सो बिल्कुल हमें मैथ नहीं पढ़ना है, हमें फिजिक्स पढ़ाना है। सो यहाँ पे एज इट इज याद रखोगे, बहुत चीज आपको बता भी दिया गया है। साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा ऐसा बन जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा निगेटिव होता है, वहां पे बता दिया था। परपेंडिकुलर निगेटिव होता है, देन ये साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो बार बार हमें ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज याद रखेंगे आप। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस करने का मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपको पता ही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपको पता ही है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, कोसाइन एंड सेकेंड पॉजिटिव होता है, बट बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कॉस थीटा जो हो जाएगा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, सबको पता है, पहले ही बता रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मान लो कि कॉसेक थीटा होगा, तो अब हम कॉसेक, सेक और कॉट नहीं लिखेंगे, हम यही तीन लिखते हैं, ओके, सिर्फ ये तीन लिखेंगे, याद रखेंगे, तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर साइन निगेटिव है तो कॉसेक भी निगेटिव ही होगा, और कॉस निगेटिव होगा तो सेक भी निगेटिव ही होगा। टेन अगर निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा, टेन अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। सो ये हो गया। दूसरा, ये भी प्रूफ आपको पिछले ही क्लास में वीडियो में बता दिया गया है, क्या, साइन 90 माइनस थीटा को याद रखते हैं कोसाइन ऑफ थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा को याद रखते हैं हम साइन ऑफ थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा को याद रखते हैं कॉट थीटा, ओके। सो ये आपको याद रहता है। और कॉट 90 माइनस थीटा को आप लिखोगे टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा को लिखते हैं हम सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा को लिखते हैं हम सेक थीटा, ओके। सो आई होप आपको ये पता है, पिछले ही क्लास में क्यों लिखते हैं ऐसा बता दिया गया है। सो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको समझने में, ये बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसको समझने में। सो इसको याद रखेंगे, ओके। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा करने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होता है। सो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव साइन के साथ, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है पॉजिटिव साइन के साथ, टेन कॉट में कन्वर्ट
कन्वर्ट होता है पॉजिटिव साइन के साथ, कॉट 10 में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये वाला भी आप याद रखेंगे। यहां तक एक तो निगेटिव, साइन निगेटिव ऑफ थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर जगह यूज आएगा इसका इंटीग्रेशन में। तो याद रखेंगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ओके, एंड टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस ऑफ टेन थीटा। उसके अलावा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये चीजें याद रखेंगे। चलिए, सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा यहां तक। और ना हम बात कर लेते आगे भी। दूसरा 180 90 प्लस थीटा कहने का मतलब क्या होगा, 90 प्लस थीटा। तो याद रखेंगे 90 प्लस थीटा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ये इस तरह से, ये 90 प्लस थीटा इसमें आ जाएगा ना। तो इस क्वाड्रेंट में अगर आप साइन 90 प्लस थीटा लिखते हो तो साइन का कॉस होगा, और साइन पॉजिटिव रहता है तो इसलिए कॉस पॉजिटिव कॉस थीटा। अगर आप कॉस 90 प्लस थीटा लिखते हो तो कॉस का माइनस साइन थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन कॉस, उसके बाद टेन की बात करेंगे तो टेन 90 प्लस थीटा जो होगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। ओके, बाकी की बात नहीं करेंगे। सो ये याद रखोगे। और साइन की जगह पे यहाँ पे कॉसेक लगा सकते हैं तो यहाँ पे सेक हो जाएगा। यहाँ पे सेक लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस कॉसेक हो जाएगा। यहाँ पे कॉट लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि कॉट इसमें ये हम एक्युमुलेट कर देते हैं, कॉट 90 प्लस थीटा करना है, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ओके, चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके अलावा याद रखेंगे, अब चेंज करेगा 180 माइनस थीटा वाला। सो साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, तो ये साइन का देखो 180 से चेंज होगा, 180 और 360 से चेंज होगा। तो रेशियो जो है नेचर उसका इंटरचेंज नहीं होगा। यहाँ पे 90 से चेंज हो रहा है, जब भी 90 और 270 से होगा तो रेशियो इंटरचेंज हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाएगा। बट 180 एंड 360 आगे बहुत बार देखोगे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखोगे कि 90 वाले से चेंज होगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का देखो कॉस लिखा, कॉस का साइन लिखा, 10 का कॉट लिखा, उसके साथ साइन कन्वेंशन तो लिखा ही लिखा। ओके, बट 180 वाला होगा तो साइन जो है साइन में ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। कॉस जो है कॉस में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, कल के वीडियो में ही बताया। तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा जो हो जाएगा निगेटिव ऑफ कॉस थीटा। 10 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ टेन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। सो आई होप इसको आप समझ गए। नाउ अब हम बात करेंगे 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा जो होता है वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट को। ये भी है सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्या,
सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखेंगे। और 180 प्लस थीटा है तो ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या? थर्ड क्वाड्रेंट को अप्रोक्सीमेटली। अब थीटा का वैल्यू हम मानते हैं कि 90 से कम ही होगा, थीटा का वैल्यू इसमें मानते हैं हम 90 से कम होगा। सो 180 प्लस थीटा है। अब यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा याद रखेंगे, क्या होता है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना जी, तो वहां पे क्या लगेगा? माइनस साइन थीटा। याद रखेंगे साइन 180 माइनस थीटा तो प्लस साइन थीटा है, बट साइन 180 प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा है, याद रखोगे। साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा है, बट साइन 180 प्लस थीटा क्या है? माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसको आप याद रखोगे। दूसरा, साइन की जगह कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा ये क्या होगा? ये भी माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर टेन 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कल ही बताया था वीडियो में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। तो टेन 180 से चेंज हो रहा है तो टेन का टेन ही रहेगा, और ये जो होगा टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें। अब साइन वाला लिख लिए तो कॉसिक वाला भी लिख लोगे, सेक वाला भी लिख सकते हो, और कॉट वाला भी लिख सकते हो। ये वो तीनों हम छोड़ देते हैं। ओके, अगेन आप 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करोगे। 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को। ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट को। सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से? थर्ड क्वाड्रेंट ही ना जी। ये भी थर्ड 270 प्लस थीटा फोर्थ को करेगा, 270 माइनस थीटा जो है थर्ड को ही करेगा। तो थर्ड में याद रखेंगे साइन 270 माइनस थीटा, तो यहां से साइन का क्या होगा? देखो 90 एंड 270 से चेंज होता है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन रहेगा माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन एंड कोसाइन नेगेटिव होता है। सो साइन के साथ कॉस की बात करेंगे तो 270 माइनस थीटा। थर्ड में तो कोसाइन भी निगेटिव होता है, तो कॉस का साइन हो जाएगा, कॉस का साइन होगा बट निगेटिव रहेगा, कॉस का साइन होगा बट निगेटिव रहेगा। याद रखोगे 90 और 270 से अगर चेंज हो रहा है तो चेंज होगा साइन का कॉस, कॉस का साइन। और 10 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 10 का क्या है? कॉट होना है, कॉट होगा, कॉट थीटा, और ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। 10 क्या है? ये जो 270 माइनस थीटा करने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है पॉजिटिव होता है, कॉट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 10 और कॉट क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी बच्चे, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, सो यहाँ नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो हो जाएगा 270 प्लस थीटा करने का मतलब क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, 270 प्लस थीटा करने का मतलब हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो अगेन 270 प्लस थीटा जो होगा यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा लिखोगे, तो इसको लिखोगे क्या?
साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन का कॉस होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। कॉस लिखेंगे तो कॉस जो 270 प्लस थीटा जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो कॉस का साइन होगा, कॉस का साइन होगा बट प्लस साइन थीटा, क्या, प्लस साइन थीटा। एंड टेन की बात करेंगे तो टेन 270 प्लस थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ चेंज होगा, 270 से चेंज हो रहा है तो 270 से चेंज हो रहा है तो चेंज होगा, 10 का कॉट होगा और कॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। इसको याद रखोगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। सो इतना आप याद रखोगे। अगेन एक याद रखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट करने का मतलब ये भी तो होता है 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा करने का मतलब भी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ओके, देखो हम तीन रेशियो ही लिखे, कॉसेक सेक नहीं लिखा, कॉसेक सेक ये सब कॉट नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको 10 पता है तो कॉट को भी पता, कॉट का भी पता चल जाएगा, कॉस पता है तो सेक भी पता चल जाएगा, साइन पता है तो कॉसेक भी पता चल जाएगा। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मान लो कि आप लिखते हो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, और 360 डिग्री क्या है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर साइन का कॉस नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो निगेटिव ही रहेगा। कॉस की बात करेंगे तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा। टेन की बात करेंगे तो टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया आपका टेन जो है कॉट, कॉट थीटा माइनस में, कॉट थीटा माइनस में। सो ये याद रखेंगे कन्वर्जन। ओके, एलाइड एंगल से सिंपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, तो किस तरह से करेंगे। सो इसको याद रखेंगे, जितने भी पॉइंट है इसको 2 बार 3 बार, अभी वीडियो में आगे प्रोसीड करने के पहले आप 2-3 बार इसको ही चेक कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है, ये सबको आप चेक कर लो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं 1-2 चीजों का। सो इसका मतलब क्या है कि आप देखो, इसमें ही एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, और अगर मान लें कि साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री है, तो क्या हम इसको cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना। सो ये दोनों सेम है कि नहीं है। सो इस तरह से तो साइन 150 डिग्री करने का मतलब ऐसा भी तो कर सकते हो, साइन 150 करने का मतलब साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको ही आप क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2। तो साइन 150 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2, एलाइड एंगल का यूज करोगे। साइन 210 करने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा है, वीडियो में चेक करो जाके पॉज करके, थोड़ा सा रिवाइंड करके। तो ये जो होता है थीटा की जगह 30 डिग्री है तो माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस 1/2। सो साइन 50 डिग्री का वैल्यू आया 1/2 और इसका आ गया माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो साइन ना 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री को क्या
साइन आप 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब देखो ये 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मेट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस थीटा हो जाता है। सो कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, ओके, एज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब याद रखेंगे 90 डिग्री की जगह पे पाई बाय 2 भी रख सकता है, 180 डिग्री की जगह पे पाई रख सकता है, ओके, 270 डिग्री की जगह पे 3 पाई बाय 2 रख सकता है, ओके। सो 90 डिग्री की जगह पे पाई बाय 2 भी तो रख सकता है इससे। तो मान लो कि साइन पाई बाय 2 माइनस 37 डिग्री है, तो ये साइन 90 माइनस, यहाँ पे जब ये रेडियन में है तो इसको भी रेडियन में ही होना चाहिए, ओके, इसको भी रेडियन में ही होना चाहिए। तो हम दोनों को एक साथ, डिग्री और रेडियन को एक साथ कंबाइन नहीं करेंगे कभी। सो साइन 90 डिग्री माइनस 37 की बात करेंगे तो क्या, देखो साइन 90 माइनस 37 जो क्या है, साइन 53 डिग्री हो गया, साइन 53 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका साइन 90 माइनस 37, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 37 डिग्री। और साइन 37 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। इससे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, रिवाइंड करके चेक करो, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 53 डिग्री हो गया। सो साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 53 डिग्री एंड साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 37 डिग्री। इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे। और इसका वैल्यू जो होता है 4/3, और इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू 4/3 होता है, और इसका जो होता है, सॉरी 4/5, 4/3 नहीं, 4/5, और ये 3/5, ये जो होता है 3/5। याद रखेंगे साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू भी 3/5, साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 एंड कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है, ओके। सो ऐसे तो जनरली आपको क्या है 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब पता होता है, 60 डिग्री ये पता होता है, 90 डिग्री क्या होगा ये भी पता होता है, 0 डिग्री क्या होगा ये भी पता होता है, 180 डिग्री क्या होगा वो भी पता होता है, ओके। सो इस तरह से आप क्या, बाकी भी जैसे 150 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या होगा वो भी पता कर सकते हो, 210 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है, इस तरीके से वो भी पता कर सकते हैं हम लोग, ओके। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और फिर इसमें एक और चीजें ऐड कर देते हैं, चलो ठीक है। साइन और कोसाइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, याद रखेंगे, आपको पता होगा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो होगा, याद रखोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो 0 नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1। क्यों, तो यहां पर देखो, ये अगर सर्कुलर सिस्टम है, ये आपका सर्कुलर सिस्टम है, तो ये जो हो जाएगा यहां से ऐसा डालोगे तो ये होगा आपका P। और जब मान लो कि थीटा चेंज हो रहा है, थीटा क्या है, चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा, ये इधर रोटेट करेगा, तो पहले ये परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। पहले परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर का वैल्यू पहले बढ़ेगा परपेंडिकुलर का वैल्यू, और फिर जाके परपेंडिकुलर का वैल्यू घटेगा, और फिर जाके परपेंडिकुलर का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा,
और परपेंडिकुलर का वैल्यू निगेटिव में। तो परपेंडिकुलर जब ये देखो ये वेक्टर जो है ये जो है लाइन अगर इस एक्सिस से 90 डिग्री से टर्न हो गया तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या होगा, हाइपोटेनियस का लेंथ और परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाइपोटेनियस का लेंथ एंड परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ऊपर के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव एंड हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव होता ही है। यही जब घूम के ये इस तरह से देखो, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो है ये लाइन जो है इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो। सो इस तरह से देखेंगे तो ये जो है परपेंडिकुलर का, ये वाला परपेंडिकुलर का मैक्सिमम वैल्यू ये वाला हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू ये वाला हो सकता है परपेंडिकुलर का। और हाइपोटेनियस तो हमेशा यही वाला रेडियस होगा, हमेशा जो होगा रेडियस होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा के लिए हाइपोटेनियस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस एंड साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा आपका P बाय H, दैट इज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, मान लो कि H बाय H, तो ये हो गया 1। एंड साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन, इसमें देखो ये जो है ये तो आर्क जो हाइपोटेनियस होगा, ये वाला ट्रायंगल अगर देखें, ये वाला इस तरह से ट्रायंगल देखें, ये वाला तो इसमें हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल में भी क्या है, ये वाला हाइपोटेनियस है और ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेनियस है, ये वाला परपेंडिकुलर है। ओके, सो इस ट्रायंगल में भी देखा तो हाइपोटेनियस का वैल्यू तो वही होगा, रेडियस का वैल्यू कांस्टेंट होगा और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा जब परपेंडिकुलर का, जब ये जो है लाइन इस डायरेक्शन में होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा -h बाय h -1। सो याद रखेंगे सिमिलरली साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है -1 और +1 से छोटा या बराबर होगा और -1 से हमेशा साइन थीटा क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। ओके, सो साइन थीटा जो होगा हमेशा -1 से बड़ा होगा और हमेशा -1 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 1 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ओके, सो साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू +1 एंड greater than equal to -1. Sin theta is less than equal to +1 and greater than equal to and equal to -1. So sin theta का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा -1 से +1 तक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin theta याद रखेंगे +1, मिनिमम वैल्यू ऑफ sin theta याद रखेंगे -1। It is very important. Okay, so maximum value of sin theta generally बहुत सारे बच्चे से पूछो, 12th में चले जाते हैं फिर भी उनसे पूछा जाता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो सर 1, मिनिमम सर 0, ऐसा बोलते हैं 0। ओके, सो याद रखोगे यहाँ पे -1 मिनिमम वैल्यू -1 भूलेंगे नहीं। सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। सिमिलरली cos थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, +1 एंड मिनिमम वैल्यू जो होगा -1। साइन थीटा और cos थीटा, ओके, साइन थीटा और cos थीटा, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू याद रखोगे +1 और 1 बोलते हैं एंड cos थीटा का मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, -1 है। ओके, सो इसको हम याद रखेंगे। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड और भी चीजें पढ़ेंगे। अब मान लो कि ये कभी कभी क्या है, आपको साइन थीटा की जगह पे 3x² + 2x + 5 है। अब ये देखो ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है।
अगर आप जो है सर्कल पे, मान लो ये सर्कल पे इस किसी लाइन को सर्कल पे, इस सर्कल के सेंटर पे इसको क्या है, रोटेट कराते रहो, 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 तो थीटा का वैल्यू तो कितना भी बड़ा हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है 0 से इंफिनिटी के बीच में। सो थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, बट साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये वाला लाइन जो यहाँ पर आएगा तो +1, और मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये वाला लाइन यहाँ पर रहेगा तो -1। ओके, सो ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट साइन थीटा जो होगा क्या होगा, < 1। साइन 3x² + 2x + 5 ये भी क्या होना चाहिए, >(-1), >= सिमिलरली थीटा के प्लेस पे बस 3x² 2x। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्या है, ऐसे कैसे क्वाड्रेटिक, अरे ऐसा समझो कि थीटा = 3x² + 2x + 5 है, थीटा = 3x² + 2x + 5 है। सो साइन 3x² + 2x + 5 जो होगा शुड बी < 1, एंड साइन 3x² + 2x + 5 जो होगा >= -1। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फैक्ट याद रखेंगे कि साइन थीटा जो होगा -1 +1 के बीच में रहेगा, और कॉस थीटा भी -1 +1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। सो आज ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं। जिस भी बच्चे को कोई थोड़ा सा भी डाउट है वो हमसे पूछेंगे, और अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का, सिर्फ वीडियो में जो बात बोलते हैं याद रखना है, बस उसी को याद रखना है। उसको कैसे समझना है, कैसे अप्लाई करना है, जब 10-15 क्लास कर लोगे उसके बाद बताएंगे बेटा अब इसका एप्लीकेशन करना है। ओके, तो अभी सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो में जो फैक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं उसको याद करना है, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, दिमाग नहीं लगाना है कि इसका यूज एप्लीकेशन कहाँ है। आपको दिमाग लगाने के लिए मैं दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा, फिर कहूंगा। ओके, चलिए ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।